तो विस्तार से समझने के लिए इससे पूर्व उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी और प्लेलिस्ट भी बना दूंगी। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू कर लेते हैं। तो हम 8वें पर छोड़ा था, वहीं एक बार शुरू करते हैं। प्रथमा द्वितीया देव वचन सदा एक सा होय, स्वरलिंगों का भेद भी बदल सके ना कोई, बदल सके ना कोई। किसी भी शब्द का प्रथमा एवं द्वितीय व्यक्ति का जो द्विवचन होता है, प्रथमा द्वितीया का द्विवचन जो होता है वो एक जैसा होता है। चाहे आप कोई भी शब्द उठा लीजिए, चाहे किसी भी स्वर के अंत वाला हो, चाहे किसी भी लिंग का हो। अब इससे आगे शुरू कर लेते हैं। तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन में भ्याम, लेकिन पहले अदंत को दीर्घ करो जैसे राम, दीर्घ करो जैसे राम। सभी शब्दों की तृतीया चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन में भ्याम लग जाता है। किसी भी शब्द के पीछे भ्याम लगा दीजिए, शब्द तृतीया चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन बन जाएगा। लेकिन यदि कोई अदंत है, यानी कि जिसके अंत में ह्रस्व आ आया है, तो पहले आ को आ कर लीजिए, यानी कि दीर्घ कर लीजिए। जैसे राम को करते हैं, तो राम में क्या करते हैं, भ्याम लगाने से पहले राम को आ कर देते हैं, रामा भ्याम, तो रामाभ्याम बन जाता है। तृतीया विभक्ति बहुवचन में जुड़ जाता है भी, किंतु अदंत शब्दों के अंत में बस ऐही, अंत में बस ऐही। तृतीय व्यक्ति के बहुवचन में हम भी जोड़ते हैं, लेकिन जो अंत वाले जैसे राम है शब्द हैं, उनके अंत में भी नहीं जुड़ता है। तृतीया के बहुवचन में केवल आई लगता है, जैसे राम में आई विसर्ग के साथ, हरि में जबकि हरि अंत नहीं है तो यहाँ पर हमने हरि भी बनाया। रमा क्योंकि अंत नहीं है, उसको रमा भी किया, जबकि ये केवल ह्रस्व अंत है, इसलिए इसमें हमने भी नहीं लगाया, आई लगाया है। तो पहली, दूसरी और तीसरी विभक्ति क्लियर हो गई। अब चतुर्थी के नियम। अ, य, इ, ये, उ, वे, री, रे होगा परिवर्तन, अ को केवल दीर्घ करो चतुर्थी एक वचन, चतुर्थी एक वचन। कहने का भाव क्या है कि अ को य हो जाएगा। कोई अंत वाला शब्द है, उसका चतुर्थी का एक वचन बनाना है तो उसको य कर दो। अगर कोई ह्रस्व ई अंत वाला है, उसे ये कर दो। और ह्रस्व ई से तात्पर्य यहाँ ई दोनों ही चलेंगे, ह्रस्व हो या दीर्घ। इसी तरह से उ ह्रस्व हो या दीर्घ, और री ह्रस्व हो या दीर्घ। इसी तरह से देखो, अ और ई ए होता है, तो जैसे ई को हमने ये किया है, उसको हम ए करेंगे, तो वो भी क्योंकि अंत में तो उसके अ प्लस ई ही है, ए जो बना है वो अ प्लस ई से बना है, इसलिए उसको भी हम ये ही करेंगे, क्योंकि अंत में तो ई आ रही है। अ प्लस ऊ से क्या बनता है, ओ बनता है, तो ओ अंत वालों को भी हम वे ही करेंगे। और अ प्लस री से री बनता है, अर बनता है, तो क्योंकि अंत में री है, अतः उसको हम रे ही करेंगे। तो कोई भी शब्द है जिसके कि अंत में अ, ई, उ या री आ रहा है, तो उनके पीछे अ के पीछे य कर देंगे, ई को ये कर देंगे, उ को वे कर देंगे, री को रे कर देंगे। तो अ, य, ई, ये, उ, वे, री, रे होगा परिवर्तन, अ को केवल दीर्घ करो चतुर्थी एक वचन, चतुर्थी एक वचन। चतुर्थी का जब एक वचन बनाओ तो ये परिवर्तन करो, लेकिन आ को य करने से पूर्व पहले उसको दीर्घ कर लो। जैसे राम को, राम में आप य जोड़ रहे हो तो रामा य कर दिया। हरि है तो ई को य कर दो,
तो ये हो जाएगा हरये। उ को व कर देंगे गुरवे, पितृ को र कर देंगे, री को र करेंगे तो हो जाएगा पितृ। तो बस ये याद रखना है कि अ य ई ये उ वे री रे चतुर्थी एक वचन, इतना ही याद रख पाओगे। तो इतना दोहा याद रखोगे तो ये बात आपको याद आ ही जाएगी। आगे चलते हैं। चतुर्थी पंचमी बहुवचन में भ्य को जोड़ दे, किंतु अदंत के आ को पहले ए कर ले, पहले ए कर ले। चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन बनाते में सभी में भ्य को जोड़ दीजिए, हो गए चतुर्थी पंचमी के बहुवचन बन गए। लेकिन यदि कोई अदंत है यानी कि अंत वाला शब्द है तो उसमें भ्य को जोड़ने से पहले अ को ए कर लेंगे। जैसे राम है, राम ये रमा है, ये राम है, तो यहाँ पर रामाभ्याम नहीं करेंगे, हम इसको हटाएंगे। आ जो है ऊपर जैसे हमने आ किया था, यहाँ भी अगर करेंगे भ्य जोड़ेंगे तो भ्याम की तरह उसे हम दीर्घ नहीं करेंगे बल्कि अ को ए में बदल देंगे। तो ये अदंत के साथ करना, बाकी और किसी में नहीं करना। जैसे हरि में भ्य जोड़ दो, बन गया चतुर्थी और पंचमी दोनों का बहुवचन। रमा में भ्य जोड़ दो, रमाभ्य। राम में भ्य जोड़ेंगे तो रामाभ्य नहीं करेंगे या रामभ्य नहीं करेंगे। याद रखना कि यही तो गलती करते हैं जब हम रूप लिखते हैं। तो जिन्होंने बहुत ही ध्यान से नहीं पढ़ा या बहुत अभ्यास नहीं किया है वो लिखते समय अक्सर भूल जाते हैं, रामाभ्याम की तरह ही रामाभ्य या रामभ्य कर देते हैं, यही गलत हो जाता है। तो शुद्ध शब्द होगा रामेभ्य, क्योंकि अदंत अंग के आ को, अंतिम अ को पहले ए कर लेना होता है। अब जैसे फल है, फल भी अकारांत है, इसके अंत में भी अ है, तो इसके अ को भी ए कर देंगे, फलेभ्य। बाकी देख लीजिए पतिभ्य, गुरुभ्य, इन सभी में नहीं किया हुआ है। रीर्ष वाले शब्द के षष्ठी बहुवचन में राम, शेष सभी में आम नाम ही, राम का ना कोई काम, राम का ना कोई काम। कोई भी ऐसा शब्द हो जिसके के आगे पीछे बीच में कहीं भी ऋस्वरी आ रहा हो, र आ रहा हो, श आ रहा हो, तो ऐसे शब्दों के षष्ठी बहुवचन में अंत में णाम लगा देते हैं। और जिनमें री र श नहीं आते हैं उन सभी शब्दों में षष्ठी का बहुवचन जब बनाते हैं तो नाम या आम भी कहीं कहीं लगाते हैं। राम लगाने का उसमें कोई काम नहीं है। जैसे राम में नाम लगाएंगे और अंतिम स्वर को भी दीर्घ करेंगे, ये हम अगले उसमें बता रहे हैं, तो पहले उसको देख लेते हैं। जैसे रामानाम, हरिनाम, पितृनाम। अब आप कहोगे इनमें अंतिम जो स्वर हैं वो दीर्घ किए हैं, वो अगला जो दोहा होगा उसमें आ जाएंगे। तो रामानाम, हरिनाम, पितृनाम। इसी तरह से यहाँ पे देखो हमने र है इन सभी में, इसलिए नाम लगाया, और इधर र नहीं है, र श री नहीं है, तो इनमें नाम लगाया है बाकी सब में। दधनाम, मधुनाम, फलानाम, नदीनाम। अब इन सब को दीर्घ क्यों किया है उसे देखिए। नाम नाम से पूर्व स्वर को दीर्घ करिएगा, षष्ठी सप्तमी के द्वे वचन ओही भरिएगा। तो नाम या नाम लगा रहे हो तो उससे पूर्व स्वर को दीर्घ कर लीजिएगा। तो यहाँ पर यही हमने किया है। कुछ शब्दों को ज़रूर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वैसे बहुत कम मिलते हैं इस तरह के शब्द, पर फिर भी जो एक दो होते हैं अपवाद, उनको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा कि उनमें दीर्घ नहीं हो रहा है। तो राम में जब नाम लगाया तो रामा नाम कर दिया, हरि में लगाया तो ई को दीर्घ करके हरि नाम कर दिया, पितृ में लगाया तो री को दीर्घ करके पितृ नाम कर दिया। किंतु यह दध नाम एक अपवाद है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी मधु में नाम लगाने से पूर्व दीर्घ कर दिया, मधु नाम।
फलानाम, फल को दीर्घ किया, नदी, नदी दीर्घ है ही, तो नदी नाम, ये बन गया षष्ठी का बहुवचन। और फिर हमने कहा कि नाम नाम से पूर्व, ये इसी का हमने विस्तार से समझा दिया है। षष्ठी सप्तमी के द्विवचन में ओ ही भरिएगा। अब इस चीज़ को याद रख लीजिए कि षष्ठी व्यक्ति और सप्तमी व्यक्ति का जब द्विवचन बनाओ तो सभी में केवल ओ विसर्ग के साथ आ जाएगा, यानी दोनों एक जैसे बनेंगे और दोनों में ही ओ आएगा। जैसे ऊपर वाली लाइन को हमने यहाँ भी समझाया है कि राम को रामाणाम किया, हरि को हरिनाम, पितृ को पितृणाम किया, यानी नाम और नाम से पूर्व हमने स्वर को दीर्घ कर दिया। अब षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में ओ ही भरना है केवल, कोई भी शब्द क्यों न हो। जैसे राम में ओ भरा, तो जब आप राम में ओ करके राम हो तो करोगे नहीं, करोगे तो तुरंत आपको याद आ जाएगा कि यहाँ पर अय होने के बाद ओ लगता है। इसी तरह से हरि ओ नहीं करोगे, जब आप संधि करोगे तो वो हरिओ हो जाएगा। इसी तरह से गुरु उ यण संधि हो के गुरवो, यानी लगेगा सब में ओ ही। तो रामयो, हरियो, गुरवो, पित्रो, रमायो, नद्यो, इस तरह से सब में ओ ही आएगा। अब आगे चलते हैं। सप्तमी के बहुवचन में जोड़िएगा शु, आकारांत हो शब्द यदि तो फिर रखिएगा सु, तो फिर रखिएगा सु। सप्तमी के बहुवचन में हमेशा शु जुड़ता है, लेकिन यदि शब्द आकारांत यानी कि दीर्घ आ वाला है तो फिर उसमें हमें सु ही रखना है, शु नहीं करना। जैसे रामेशु, ये आकारांत है, रमाशु ये आकारांत है, इसलिए इसमें स आएगा, यहाँ पे स है। और ये आकारांत है तो यहाँ पर हमने मूर्धन्य यानी षटकोण वाला श किया है। फलेशु, ये आकारांत है, यहाँ पर लतासु, जैसे रमासु वैसे ही लतासु। ईकारांत यानी दीर्घ स्वर वाला है, आकारांत नहीं है तो सभी में शु ही लगेगा, चाहे वो दीर्घ हो या ह्रस्व हो। मातृ में भी शु लगाया, गुरु में भी शु लगाया, लेकिन जो आकारांत हैं जैसे रमा है, लता है, गीता, क्षमा, जो भी आप आ अंत वाले होंगे उन सब में केवल स लगाओगे, स यानी सु। अंतिम है कांठ्य या अंतस्थांत में सु ही शु, ये षटकोण वाला श है। कांठ्य या अंतस्थांत में शु ही लगाते हैं, फिर संधिगत नियम से क्षु कर जाते हैं, क्षु कर जाते हैं। कांठ्य यानी कंठ से बोले जाने वाले कौन से होते हैं? क ख ग घ अंग। अंतस्थ यानी जो किसी भी स्थान को स्पर्श नहीं करते, ह य र ल व। तो कांठ्य वर्ण जिनके अंत में हो या अंतस्थ वर्ण जिनके अंत में हो, उनके बाद सप्तमी का बहुवचन बनाने के लिए शु ही लगाते हैं। जो मूर्धन्य शकार है उसके साथ उ यानी शु ही लगाते हैं। लेकिन फिर होता क्या है कि इनमें आपस में संधि हो जाती है। जैसे लगाएंगे तो जैसे सु, लेकिन सु क्या होगा, बाद में मूर्धन्य श हो जाएगा और फिर ये जो श है क और श मिलके क्षु हो जाएंगे, यानी कि क और श क्योंकि क्ष में परिवर्तित हो जाता है, अतः यहाँ पर वाक्शु हो जाएगा। तो अब देखिए, मैंने बहुत सारे शब्द रूपों की नपुंसक लिंग, हलंत, अचंत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग सबकी रूप सिद्धियां भी सिखा दी हैं। सूत्रों को स्पष्ट रूप में समझाते हुए याद करने के तरीके के साथ उनका लिंक प्लेलिस्ट भी मैं ऐड कर दूंगी। अशुद्धि संशोधन, किरातार्जुनीयम, वैद्यकीय सुभाषितम हमारे चल ही रहे हैं बीच बीच में। और इसके बाद अब जो व्याकरण का टॉपिक मैं उठाऊंगी वो होगा धातु रूप की सिद्धि के लिए। तो उसको शुरू से देखिए, क्योंकि जब हम उसकी भूमिका को नहीं देखते हैं तो आगे का हमारी समझ में उतने अच्छे से नहीं आता है। तो
तो लकार लकार किस किस अर्थ में 10 क्यों हैं, कैसे प्रयुक्त होते हैं, ये सब समझने के लिए और इनके रूप कैसे बनते हैं और इनका अनुवाद करते समय हमें एक जैसे कई लकार हैं, जैसे भूतकाल के कई हैं, तो कौन से वाले का कब प्रयोग करेंगे ये सब समझाया जाएगा। इसके लिए आप चैनल को बेल बजे कोई आए तो ये बच्चा पहले शोर मचाने लगता है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, और क्रमशः ज़रूर देखना। यदि आपने देखा नहीं है तो आप स्वयं प्लेलिस्ट बनाकर क्रम से रख लीजिए, जिससे जब भी आपको टाइम हो तब आप